सभी लक्षणों को इकट्ठा करके एक पब्लिकेशंस के रूप में, एक किताब के रूप में हम लोगों के सामने में प्रस्तुत किया जाए। और यह इनके होम्योपैथी जगत में होम्योपैथी का स्थान एस्टैब्लिश करने के बाद में, और शायद स्वस्थ और हेल्दी ह्यूमन लोगों पर जो प्रूव किया हुआ ड्रग्स है, जो सत्यापित किया हुआ लक्षण है, वह पहली पुस्तक के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया। इस पुस्तक का नामकरण उन्होंने बड़ा विचित्र रखा। वह लैटिन भाषा में है और बहुत ही विचित्र और बहुत ही लंबा नाम है। हम सबों को अक्सर इस नाम को याद रखने में काफ़ी कठिनाई होती है, और मैं इस लंबे नाम रखने के पीछे में उनका एक मकसद था। ये क्यों चाहते थे कि यह नाम हो? उन्होंने मेट्रिया मेडिका नहीं रखा। उन्होंने उस समय में जो दवा का या क्लिनिकल बुक्स इस तरह का नाम उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने एक नया नाम देने का प्रयास किया, जिससे लोगों को यह जाहिर हो जाए कि लक्षण क्या होता है। एक साथ उन्होंने बताने का प्रयास किया कि लक्षण क्या होता है, साथ ही लक्षण कहाँ पर से आता है ना, लक्षण क्या होता है, लक्षण कहाँ से आता है, इन सभी बातों को बताने का उन्होंने प्रयास किया। तो छात्रों, इस प्रथम मेट्रिया मेडिका जो हेल्दी, केवल इसके अंदर में प्योर सिम्टम्स हैं, एकदम शुद्ध लक्षण है जो कि स्वस्थ शरीर पर प्राप्त किए गए हैं। शुद्ध लक्षण कहने का मतलब क्या हुआ? वैसा लक्षण जिसमें रोगी के रोग का लक्षण वहाँ नहीं है, केवल स्वस्थ शरीर में जो लक्षण उत्पन्न हुए वो लक्षण यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड किया, और हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हेनिमैन ने लैटिन भाषा का इस किताब का नाम, इस पुस्तिका का नाम फ्रैगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस सीवे इन सैनो कॉर्पोरो ह्यूमेनो ऑब्जर्वेटिस है। नाम को याद कीजिए, नोट भी कर सकते हैं। फ्रैगमेंटा डी सीवे इन सैनो कॉर्पोरे ह्यूमेनो ऑब्जर्वेटिस, सैनो कॉर्पोरे ह्यूमेनो ऑब्जर्वेटिस। आइए हम लोग इस नाम का शब्दार्थ जानें। इसका शब्द में इसके सभी, इस पूरे नाम का क्या महत्व है और इनका अर्थ क्या है, इनका मीनिंग क्या है, इनका क्या लगता है। तो सबसे पहला शब्द है फ्रैगमेंटा। फ्रैगमेंटा ये लैटिन वर्ड है, और इस लैटिन वर्ड का इसको इंग्लिश में फ्रैगमेंट भी बोलते हैं। फ्रैगमेंटा से फ्रैगमेंट हुआ, और फ्रैगमेंट का अर्थ होता है पीस में, टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। छोटे छोटे टुकड़ों में, तो फ्रैगमेंटा। डी विरिबस का मतलब, विरिबस लैटिन शब्द है, इसका अर्थ है लक्षण। मेडिकामेंटोरम, मेडिका का मतलब होता है मेडिसिन्स के, मेंटोरम मतलब इंगित करने वाला, मेंशन करने वाला। मेंटोरम का मतलब हुआ मेंशन करना, इंडिकेट करना। पॉजिटिवस मतलब एक पॉजिटिव साइन। अच्छा, म्यूट हो गया है, देखो। फ्रैगमेंटा का मतलब फ्रैगमेंट का मतलब टुकड़ों में, यानी कि पीस में। डी विरिबस का मतलब होता है लक्षणों का, जो ऐसा लक्षण जो कि कष्ट पैदा करता है, लक्षण उसको कहते हैं जो कि कष्ट पैदा करता है। मेडिकामेंटोरम किसका लक्षण? रोग पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, सही आया है। कहाँ पर? सीवे मतलब स्थान, कहाँ पर? इन सैनो मतलब हेल्दी, सैनो का मतलब होता है स्वस्थ। कॉर्पोरो का मतलब शरीर, है ना, शरीर किसका शरीर? और
जो हमें, ऑब्जर्वेटिव्स का मतलब जो ऑब्जर्व किया। तो बड़ा सीधा अर्थ हो जाता है, स्वस्थ मानव पर, स्वस्थ मनुष्य पर उत्पन्न किए हुए स्वस्थ लक्षणों का संकलन जो कि टुकड़ों में मिले। भाई टुकड़ा का मतलब क्या होता है? बड़ा आश्चर्य होता है कि लक्षण टुकड़े में मिलते हैं। निश्चित रूप से सभी रोगी एक जैसा, सभी व्यक्ति में एक जैसा लक्षण नहीं आता है ना। किसी में आधा लक्षण शरीर पैर पर दिखलाई पड़ता है, किसी में सर पर दिखलाई देता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखलाई पड़ता है। इसीलिए ध्यान रहे, सभी लक्षण एक टुकड़े होते हैं, कंप्लीट नहीं होता है। यह बड़ा इंडिकेट उन्होंने कहा, लक्षण क्या होते हैं? टुकड़ों में होते हैं, वह कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होते हैं। ठीक है ना, कभी भी वो इनकम्प्लीट कंप्लीट नहीं होते हैं, वो हमेशा इनकम्प्लीट होते हैं। तो आज हम लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ कि लक्षण जो होते हैं सो इनकम्प्लीट होते हैं, और एक लक्षण के भी कई एक टुकड़े होते हैं। लक्षण के टुकड़े क्या क्या होते हैं? उसका लोकेशन होता है, सेंसेशन होता है, मॉडलिटीज होता है। लोकेशन मतलब स्थान, सेंसेशन मतलब कि उसका अनुभूति कैसा लग रहा है, और मॉडलिटी मतलब कैसे बढ़ता है और घटता है, और अकम्पेनिंग सिम्टम्स, कॉन्कॉमिटेंट, उसके साथ में क्या आता है। तो ये चार बात होने के बाद में हम लोग सिम्टम्स को कंप्लीट करते हैं, है ना। चार बात को जानने के बाद में हम लोग कहते हैं कि लक्षण कंप्लीट हुआ। तो छात्रों, आज हम लोग इस टाइटल के माध्यम से, इस किताब के इस टाइटल के माध्यम से, इसके जो हेडिंग है उसके माध्यम से हम लोग यह जान रहे हैं कि स्वस्थ मनुष्य पर जो लक्षण एडमिट किया गया, देखा गया, वह लक्षण हम लोगों के लिए एक संकेत बना, और उसी का संकलन, उसी को जो प्रथम प्रयास, पहला प्रयास जो हुआ, वह आपको फ्रैगमेंटा डिविरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस सीवे इन सैनो कॉर्पोरो ह्यूमैनो ऑब्जेक्ट है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये रिपोर्टरी है, लेकिन वास्तव में यह रिपोर्टरी नहीं है ना। यह वास्तव में यह रिपोर्टरी नहीं है। इस किताब के दो भाग हैं। 1805 में छपे हुए इस किताब के दो भाग हैं, दो वॉल्यूम हैं, और इस दो वॉल्यूम में पहले संकलन है, और ये 27 दवा जो है सो वैसे दवा हैं जो कि डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा खुद संकलित किए गए। तो हम लोग को यह जानना चाहिए कि अगर होम्योपैथी के मेट्रिया मेडिका का पहला मेट्रिया मेडिका कौन है, तो हम क्या नाम लेंगे? हम लोग को नाम लेना चाहिए फ्रैगमेंटा डिविरिबस का, है ना। मेट्रिया मेडिका प्यूरा ये बाद की बात है। मेट्रिया मेडिका प्यूरा क्यों बना ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग क्रूड फॉर्म ऑफ द है। क्रूड का मतलब इसके अंदर में जैसा उन्होंने देखा वैसा डाल दिया, कोई मिलावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। इसलिए लक्षण के ओरिजिनलिटी को देखना होता है। तो 27 उन्होंने कहा कि पहले लक्षण के ओरिजिनलिटी को देखिए, पहले आप निकाल करके लाइए, फिर उसमें से छांटेंगे, तब उसमें से सफाई करेंगे, और उसके बाद में उसके प्यूरिफिकेशन होगा। तो प्यूरिफाइड सिम्टम्स और अनप्यूरिफाइड सिम्टम्स, अंतर क्या है फ्रैगमेंटा और मेट्रिया मेडिका प्यूरा में? मेट्रिया मेडिका प्यूरा में प्यूरिफाइड सिम्टम्स है, यानी कि साफ सुथरा किया हुआ, उसको छांट करके निकाला हुआ, और यहाँ अनप्यूरिफाइड, उसके साथ में कई एक मिलावट है। तो प्यूरिफाइड सिम्टम्स एंड अनप्यूरिफाइड सिम्टम्स, यही अंतर है आपको फ्रैगमेंटा डिविरिबस और मेडिकामेंटोरम, ये मेट्रिया मेडिका प्यूरा में। तो 27 दवाओं का उन्होंने संकलन किया। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके दो भाग हैं, पहले भाग में मेडिसिन है और दूसरे भाग में रिपोर्टरी है। रिपोर्टरी मतलब इंडेक्स है। रिपोर्टरी डॉक्टर हैनीमैन ने नहीं कहा, डॉक्टर किसी ने नहीं कहा कि ये रिपोर्टरी है, क्योंकि अभी तक, इस समय तक डॉक्टर हैनीमैन के दिमाग में रिपोर्टरी शब्द नहीं आया था। यह वहाँ पर इंडेक्स, जैसे अभी सभी किताबों में हुआ करता है, वह विषय सूची होता है।
तो यह विषय सूची था जिसे के माध्यम से आपके पास भी अभी जितने किताब मिलते हैं तो लास्ट में देखिएगा, उसके लास्ट में पैराग्राफ लास्ट में या पहले भाग में ही आपको वहाँ पर इंडेक्स बना हुआ होता है शब्दों का, जिसके माध्यम से आप उसके विषय पर जा सकते हैं। तो उसी तरह से इसको लोग कहते हैं कि यह रिपर्टरी है। तो साथियों, ये भ्रम में हम लोग न रहें, वह रिपर्टरी नहीं है, वह एक इंडेक्स मात्र है। रिपर्टरी कहने का अर्थ कुछ और ही होता है, जिसका संकेत मैंने पिछले क्लास में आपको दिया था। तो ये बात का हमेशा रिपर्टरी जो है सो एक सिस्टम है, एक सिस्टम है कहने का मतलब कि एक प्रणाली है, और प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है कि वो केवल इंडेक्स ही नहीं है, उसके अंदर में आप यूज कर सकते हो एक टूल्स के रूप में, एक प्रयोग के शाला के रूप में, एक टूल्स के रूप में, हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। तो यह मैथमेटिका का प्रथम प्रयास, जिसे यह भी अवसर है लोगों का यह भी मानना है कि यह रिपर्टरी भी है, यह मैथमेटिका भी है। तो ये लेकिन रिपर्टरी नहीं होकर के यह है। इसका पहला एडिशन जैसा कि मैंने बताया वह 1805 में हुआ था, और यह जर्मनी का एक जगह है जहाँ की डॉक्टर हेनीमैन अपना कार्यस्थल है, कार्यभूमि है, जिसको कि लेपिज कहते हैं। इस लेपिज में इन्होंने इसका पब्लिकेशंस किया था। ठीक है, हाँ, कुछ है क्या प्रॉब्लम? ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक है। तो पहला एडिशन, पहला संस्करण, किताबों का संस्करण हुआ करता है। उसके बाद में सेकेंड एडिशन 1834, देख लीजिए 1805 और 1834 लंबा समय है। 1834 में इसमें कुछ और भी ड्रग्स इंफॉर्मेशन ऐड किए गए, यानी कि 1805 के बाद में डॉक्टर हेनीमैन ने उन दवाओं का जो और भी लक्षण देखा रोगियों पर, उसको उसमें ऐड करने का प्रयास किया, और इसका हार्वे फिन ये फर्स्ट पार्ट को एडिट की करके उसको फिर से 1834 में इसको पब्लिश किया, लैटिन में ही। ये अभी तक लैटिन में ही है, और आपको शायद अंग्रेजी में यह देखने को नहीं मिलेगा। यह आज एक धरोहर के रूप में यह किताब है, हेरिटेज के रूप में है, जो लोग ट्रांसलेट करके इसको हम लोगों के सामने में लाते हैं। क्योंकि इसका व्यवहार हम लोग प्रैक्टिकल रूप में नहीं करते हैं, तो केवल रिसर्च पर्पस पर इस पुस्तक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ओरिजिनल डाटा लेने के लिए, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए। आपको दिमाग में रखेंगे कि फ्रैगमेंटा डी विरिबस जो है सो होम्योपैथिक के प्योर सिम्टम्स का संकलन है, और इसके सत्यापित करने के लिए डॉक्टर हेनीमैन ने खुद अपने शरीर पर, अपने बंधु बांधवों पर इन्होंने सत्यापित किया था, अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने इससे हमको क्या लाभ होता है, क्या यह सवाल हम लोगों को होना चाहिए। लक्षण स्वस्थ लक्षण क्या होता है, यह पहचानने का तरीका हमको सीखना पड़ेगा। जो रोगी सभी बोलते हैं वही लक्षण नहीं हो जाता है, ठीक है ना। जितनी भी बातें बोली जाती हैं वह लक्षण नहीं होता है। लक्षण वही होता है जो कि एस्टैब्लिश होता है, एक चेंज अवस्था को बताता है। तो चेंजेज परिवर्तन क्या होता है, कितने तरह के होते हैं? एक अस्थायी परिवर्तन होता है, एक स्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन में तो कुछ समय के लिए होगा, कुछ समय के बाद में चला जाएगा, और अगर आप उस पर डिपेंड करके मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कीजिएगा तो वह गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा एक स्टेबल सिम्टम्स पर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना का बात सोचनी पड़ती है। इसीलिए डॉक्टर हेनीमैन ने बार बार आपको कहा स्टेबल सिम्टम्स, स्टेबल सिम्टम्स, स्टेबल सिम्टम्स, प्योर सिम्टम्स, वो जो कि है। बाद के जो बहुत सारी मैथमेटिका का पब्लिकेशन हुआ है उनमें थोड़ा सा मिलावट हो गया। आप बहुत सा नाम सुनते होंगे, क्लिनिकल मैथमेटिका, क्लिनिकल मैथमेटिका, थेराप्यूटिक्स मैथमेटिका,
कॉन्कॉर्डेंस मेट्रिया मेडिका, इस तरह के क्लासिफिकेशंस हैं, मैं बाद में कभी किसी क्लास में आपको बताऊंगा। तो इतने इन सभी मेट्रिया मेडिका में कमेंट्री है, उन सभी में लोग इसका दवा के रूप में जब इस्तेमाल किया गया रोगियों पर, उस पर रोगी के जो लाभ हुए, रोगी के अंदर में परिवर्तन हुआ और रोगी के अंदर में नए लक्षण भी उसमें जो आए, उन लक्षणों का उन्होंने संकलन किया और वह देखने को उस नए लक्षण जो आए उस लक्षण को भी इसमें जोड़ दिया। तो अब क्या हो गया, ये तो फिर पुरानी बात हो गई जो हैनीमैन साहब के पहले का था। प्योर सिम्टम्स भी है और इम्प्योर सिम्टम्स भी है, यानी कि मिक्सचर हो गया प्योर और इम्प्योर का। तो छात्रों, एक बात का ध्यान रखना है, आप अगर किसी चीज़ को जानना है, किसी चीज़ की वास्तविकता को जानना है, तो उसके प्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए, उसमें कहाँ तक वह ऑथेंटिक है। और इसीलिए कभी भी दूसरी प्योर है, फिर डॉक्टर हैनीमैन इम्प्योर सिम्टम्स दिखलाई पड़े। तो यह प्योर और इम्प्योर सिम्टम्स को देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा मूल सोर्स बुक क्या होता है ना, सोर्स बुक, उद्गम स्थान। तो डॉक्टर हैनीमैन के मेट्रिया मेडिका प्यूरा को सोर्स बुक माना जाता है, जिसमें कि बहुत सारे लक्षणों को, बहुत सारी दवाओं को उन्होंने उसमें शामिल किया था। कई एक सोर्स बुक है जहाँ से दवा का, क्योंकि हैनीमैन के बाद भी नए नए दवा का आविष्कार होता रहा, नए नए दवा का प्रूविंग होता रहा। और आप जानते हो आज 27 दवा ही नहीं है, 100 दवा ही नहीं है हमारे मेट्रिया मेडिका में। आज हमारे पास में 5000 से ज़्यादा नए दवाओं का प्रवेश हो चुका है और अथाह सागर के रूप में बनता जाता है। लेकिन हर एक दवा का जिसके विषय में आपको पढ़ना हो, उसके प्राइमरी सोर्स पर जा कर के पढ़िएगा, है ना। अगर कोई नई दवा आपको देखने को मिलता है तो उसके प्राइमरी सोर्स माने मूल स्रोत पर जा कर के उसके हमें देखने चाहिए। तो ये हम लोगों का इस तरह का प्रयास होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें इस किताब का मैं कुछ और बताऊं, बाद में एक दवा का और एडिशन किया गया 26 दवा के बाद में। उसमें वह कैंथ्रिस का जो दवा है, कैंथ्रिस जो है सो वह इसमें नहीं था, डॉक्टर हैनीमैन वाला में नहीं था। इसको बाद में ट्रेवर कुक और ब्रैडफोर्ड ने इसमें ऐड कर दिया इस किताब के अंदर में। और इसके अंदर में जो मेडिसिन का ग्रेडिंग किया गया है वह केवल एक था। आप कहेंगे ग्रेडिंग क्या होता है, तो ग्रेडिंग, दवा का ग्रेडिंग किया हुआ है। रिपोर्टरी में जाएंगे तो केंट रिपोर्टरी में 3 ग्रेडिंग है, बॉलिंगसन रिपोर्टरी में 5 ग्रेडिंग है। यह ग्रेडिंग इसलिए किया जाता है, ग्रेडिंग का आधार यही होता है कि इसके कॉन्फिडेंस लेवल, जो कि आधुनिक भाषा में आजकल साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे हम लोग लाइकलीहुड रेशियो बोलते हैं। लाइकलीहुड रेशियो, कितने लोगों ने इसे सत्य पाया, कितने लोगों ने इसकी सत्यता की जांच की, कितने लोगों ने इसे सही पाया, यह लाइकलीहुड रेशियो है, यही ग्रेडिंग है। तो ग्रेडिंग करने का आधार है। लेकिन डॉक्टर हैनीमैन के समय में हुआ था, उनका ही प्रूविंग किया हुआ था, तो इसमें ग्रेडिंग करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए इस किताब में दवाओं का ग्रेडिंग नहीं किया गया है, यह बाद के किताब में यह ग्रेडिंग किए गए हैं। इसमें कितने पेज हैं, इसके अंदर में पहला भाग में जो है वह 269 पेजेज हैं। तो 269 प्लस 470 पेजेज है, जिसको कि लोगों ने रिपोर्टरी भी कहा। तो लेकिन आप सबों के दिमाग में यह होना चाहिए कि वह रिपोर्टरी नहीं है, वह इंडेक्स है, ठीक है ना सर। आउट ऑफ टाइम। हाँ, आउट ऑफ टाइम। ठीक है, हो जाएगा, तो ओके कर दो। हम लोगों का समय पूरा हो रहा है लेक्चर्स का, क्योंकि आपका ये सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आउट ऑफ टाइम हम लोग हो रहे हैं। तो एक रिमार्क्स जो है इन्होंने प्रीफेस, इसका जो प्रीफेस में जो इन्होंने लिखा है, नोबडी नोज बेटर देन आई डू हाउ इम्परफेक्ट एंड इनसफिशिएंट इट इज। डॉक्टर हैनीमैन ने कभी नहीं कहा कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं इनकम्प्लीट हूँ,
मैं इनसफिशिएंट हूँ, मैं अधूरा हूँ, मैं अधूरा हूँ। यह हेनिमैन साहब की महानता है। इनके अधूरे ज्ञान को, इन्होंने जो अपने को अधूरा कहा, हम लोगों के लिए एक संकेत है, हम लोगों के लिए एक इंडिकेशन है कि हमें इनके ज्ञान को एक पवित्र ज्ञान मान करके इसके अंदर में हम लोग आगे अध्ययन करने का कोशिश करें और इस होम्योपैथी के सिस्टम को बढ़ाने का कोशिश करते रहें। आज के लेसन का संकेत और समरी यही है। फ्रैगमेंटा डी वेरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस एक कलेक्शन है किताब 27 दवाओं का, जहाँ की स्वस्थ शरीर पर लक्षण उत्पन्न हुए और उसे संकलित किया गया। इसके 2 भाग हैं। एक पहला भाग है आपको मेट्रा मेडिका का, मेडिसिन का, और दूसरा भाग है इसके इंडेक्स का, है ना। तो यह इंडेक्स है और यह फिर भी यह इनकम्प्लीट है, फिर भी यह इनकम्प्लीट है। तो आप देखोगे आगे चल करके कि मेट्रा मेडिका का विस्तार कितना हो गया। बहुत ही प्रारंभिक समय में मेट्रा मेडिका जो है सो 12 वॉल्यूम में एलेंस ने लिख डाला। हेरिंग्स ने आपको विथलकॉस की मेट्रा मेडिका आ रही है और उसके बहुत सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और प्लानिंग यह है यह 30 वॉल्यूम से भी ऊपर जाएगा। तो छात्रों लगे रहिए, प्रयास करते रहिए। आपसे हमारा आप होम्योपैथी के लिए होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ की चुनौतियों से भरा हुआ है। आप समाज में आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी की जाएगी। आलोचना से मत डरिएगा। सत्य के रास्ते पर चलने वाले कभी भी आलोचना से नहीं डरते हैं। यह डॉक्टर हेनिमैन साहब का संदेश है। डेयर टू